सहयोगी नरेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बड़ी खबर है, संभवतः पहली बार हुआ होगा जब बजट भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा और सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया है। नरेश जी, देखिए, विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका है जी जब आज ये घटनाक्रम देखने को मिला और बजट भाषण जो है वो बीच में रोकना पड़ा, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई है। दरअसल जो पूरा वाक्य है वो इस तरह से है कि मुख्यमंत्री जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो उस बजट भाषण में कुछ पन्ने जो है शुरुआती वो पढ़ने से रह गए थे। मुख्यमंत्री ने आगे पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद अचानक मुख्य सचेतक महेश जोशी को अधिकारी दीर्घा से अखिल अरोड़ा जो जिन्होंने बजट तैयार किया था उन्होंने, और जो सीएम के ओएसडी है शशिकांत शर्मा, उन्होंने महेश जोशी के माध्यम से सीएम का ध्यान आकर्षित कराया। तो जब सीएम अशोक गहलोत भाषण पढ़ रहे थे तब अचानक महेश जोशी उनके पास आए और उनको ध्यान दिलाया। उसके बाद ये वाक्य देखते ही विपक्ष ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया और विपक्ष का कहना था कि ये बजट तो जब दूसरी प्रति मंगाई जा रही है, दूसरी जगह से आ रही है, इसका मतलब ये बजट है अब आउट है। इसके बाद भाजपा के तमाम जो विधायक है उन्होंने हंगामा किया और सभी विधायक है वो वेल में आ गए। स्पीकर सीपी जोशी ने काफी कोशिश की समझाने की, काफी कोशिश की स्थिति को नियंत्रित करने की, लेकिन स्थिति नियंत्रित नहीं हुई, हंगामा चालू रहा। तो उसके बाद आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। तो ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री कोई बजट पढ़ रहा हो और उस बजट को रोकना पड़ा, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। देखिए, इसमें बड़ी लापरवाही हुई है, ये मान के चलिए अधिकारियों के स्तर पे लापरवाही हुई है कि किस कारण से जो पन्ने हैं वो रह गए। क्या कोई पन्ना चिपक गया था या कोई पन्ना जो मुख्यमंत्री जिनको पढ़ना था उसमें कोई बाकी रह गया था, ऐसी क्या स्थिति हुई। और उसके बाद अधिकारी दीर्घा से भी कई अधिकारी है वो बाहर की तरफ अचानक भागे गैलरी में, और साथ में मुख्य सचेतक महेश जोशी है, अमीन कागजी है, ये भी बाहर की तरफ दौड़ के गए ताकि स्थिति को संभाल सके और तुरंत जो नई प्रति है वो लाई जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इस बीच विपक्ष ने भी हंगामा कर दिया क्योंकि ये जो प्रति है। बिल्कुल नरेश जी, और एक बार रुक करते हैं विधानसभा के बाहर का भी, वहां से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़े हुए। योगेश जी, इतिहास में पहली बार हुआ है बजट भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है, हंगामा यहां पर नजर आ गया है, बजट से पहले भी और अभी भी हो सकता है। क्या जानकारी वहां से और ताजा? देखिए, मैं पिछले कई सालों से इस तरह की कार्रवाई को विधानसभा से कवर कर रहा हूँ। इस तरह की घटना पहली बार हुई है जब मुख्यमंत्री बजट पढ़ रहे हों और बजट के वक्त ये गफलत पैदा हो जाए कि उनका एक पेज मिस हो जाए, या कह सकते हैं कि एक पेज जो उनसे पढ़ने से चूक हो जाए और बाद में अधिकारी दीर्घा में बैठे जो अफसर हैं उनका एकदम से उनको ध्यान जाए कि ये गलती हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री को पता नहीं होता कि ये गलती हो चुकी है। क्योंकि कारण ये कि जिस तरह का बजट होता है उसमें एक एक पन्ना बिल्कुल अलग तरीके से उसको पढ़ा जाता है, और मुझे लगता है यहाँ जो चूक हुई वो शायद पन्ने आपस में चिपका हुआ रह गया। और सिलसिलेवार अगर हम घटना बताएं तो 11 बजे मुख्यमंत्री ने बजट भाषण शुरू किया। 11:10 के आसपास ये घटना होती जब मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे होते कि इंदिरा गांधी के नाम पर शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर पहली बड़ी घोषणा गांधी परिवार के नाम पर। जैसे ही वो ऐलान करते हैं उसके ठीक थोड़ी देर बाद उसमें एक गफलत आती है। अखिल अरोड़ा जो कि अधिकारी दीर्घा में बैठे होते हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, प्रमुख शासन सचिव हैं, उनका ध्यान पड़ता है और उसके बाद वो महेश जोशी को अपने पास बुलाते हैं जो कि मुख्य सचेतक, और बताया जाता है सीएम उस वक्त बजट पढ़ रहे होते हैं। एकदम से सीएम के पास महेश जोशी पीछे से जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके बजट की भाषण की प्रति में ये पन्ना मिस हो गया है। तो सीएम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे बजट भाषण की प्रति को लाने के लिए अधिकारी बाहर जाते हैं, मुख्य सचेतक बाहर जाते हैं, उनके पीछे अमीन कागजी बाहर जाते हैं, और ये पूरा घटनाक्रम जैसे होता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, तमाम बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो एकदम से वेल के अंदर पहुंचते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि बजट की प्रति का अपमान हुआ है और ये एक सदन में निंदनीय घटना है, और वेल में जमकर नारेबाजी होती है और लगातार 1 से 2 मिनट तक सदन बिल्कुल गर्मा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से अप्रत्याशित घटना है, मुख्यमंत्री के लिए भी अप्रत्याशित है, जो इतने हौसलों के साथ, जो इतनी उम्मीदों के साथ, जो एक ओजपूर्ण जो चेहरा हमने देखा था जब वो बजट की
प्रति सभी मीडिया को दिखा रहे थे, तो जो एक लहजा देखा था एकदम से वो भी शॉक हो जाते कि ये हुआ क्या। और उसके बाद जो बजट की प्रति दूसरी लाई जाती है उसको भी चेक किया जाता है कि कोई गलती मुख्यमंत्री के हाथों में पहुंचने से पहले कोई गलती ना हो जाए। तो ऐसे में ये तमाम जो गफलत है, तमाम जो लापरवाही है, ये अफसरों से हुई है, किससे हुई है, ये तो अपने आप में जांच का विषय होगा कि आखिर कैसे हो गई ये गलती। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि बजट भाषण के वक्त इस तरह का घटनाक्रम हो जाए, क्योंकि ये अपने आप में पूरी तरह चेक करा जाता है, पूरी तरह एक एक प्रति को चेक करा जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री उसको पढ़ते हैं, एक तरह से पहले रिहर्सल होती है और उसके बाद बजट का भाषण पढ़ा जाता है। तो ऐसे में कैसे ये चूक हो गई, कैसे ये गलती हो गई, ये अपने आप में प्रदेश की राजनीति का बड़ा घटनाक्रम है। सदन जब इतना गरमाया, आसन पर बैठे स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने लगातार बीजेपी विधायकों को कहा, विपक्ष को कहा कि आप सदन इस वक्त आसन चेयर पर है और लेग पर है, अगर स्पीकर तो कोई हंगामा ना करे। लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने। वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो एक साथ खड़े होकर और उसके बाद मदन दिलावर, राजेंद्र राठौड़ नारेबाजी करते हुए वैल में आ गए और उसके बाद पूरा प्रतिपक्ष वैल में आ गया और बजट के भाषण के प्रति के अपमान को लेकर आरोप लगाने लगे। और सदन इतना गरमाया कि आखिरकार स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। ये एक तरह से वो घटनाक्रम है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि ये वो बजट है, ये वो बहु प्रतीक्षित बजट है, ये वो चुनाव के आखिरी साल का बजट है जिसको लेकर तमाम प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के अंदर भी चर्चा आई थी कि आखिर क्या अशोक गहलोत के जादुई पिटारे से क्या कुछ बाहर आएगा, क्योंकि जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ये बजट पेश कर रहे थे। जी बिल्कुल योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अप्रत्याशित स्थिति थी। लेकिन जिस तरह से स्पीकर सीपी जोशी वहां पर तल्खी के साथ कह रहे थे और उन्होंने 2-3 बार कहा भी, अपने आसन पर खड़े हो गए और उसके बाद भी उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है कि एक्शन टू रिएक्शन जो हुआ वो समय के लिए मुनासिब नहीं था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बजट के बाद भी पोस्ट बजट विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं उसकी एक झलक यहाँ पर देखनी शुरू हो गई है और उसके बाद भी प्रतिक्रियाएं अब आएंगी आगे जब बजट खत्म हो जाएगा? देखिए जयती, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये विपक्ष को एक मौका मिल गया। विपक्ष है क्योंकि हमें ध्यान है बीजेपी के विधायक कुछ न कुछ ऐसी तैयारी करने में जुटे थे। जिस तरह से संसद के अंदर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी रिप्लाई दे रहे थे उस वक्त विपक्ष ने हंगामा किया था, तो यहाँ भी कुछ योजना बन रही थी बीजेपी के विधायकों की कि बजट के बीच में कोई ना कोई व्यवधान पैदा हो। लेकिन रणनीतिक तौर पर यहाँ पर उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि खुद सत्ता पक्ष की ओर से और बजट की प्रति को लेकर जो गफलत हुई वो अपने आप में ही प्रतिपक्ष को एक अवसर मिल गया और आरोप लगाने का सत्ता पक्ष पर, और ये आरोप लगाने का अवसर मिल गया कि जिस तरह की गफलत हुई है, बजट प्रति का जो अपमान हुआ है, क्योंकि बजट भाषण की प्रति जब मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, सदन के नेता के हाथ में होती है, जब वो बजट भाषण पढ़ा जाता है तो उसी को देखकर पढ़ा जाता है, कोई दूसरी प्रति नहीं लाई जाती। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है प्रदेश की सियासत का, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है जयती, ये अपने आप में राजस्थान की विधानसभा के इतिहास का संभवतः पहला घटनाक्रम है जब इस तरह बजट की दूसरी प्रति लाने की जरूरत पड़ जाए, सदन के अंदर गहमा गहमी का माहौल हो जाए और अफसरों के बीच में किसकी लापरवाही हुई ये एक अपने आप में जांच का विषय हो जाए। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब बैकडोर के अंदर इस पूरे डैमेज कंट्रोल के प्रयास हो रहे हैं पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना सुचारू तौर पर बजट भाषण पढ़ पाए, एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जैसे ही सदन शुरू होगा तब अपनी बात कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस पर अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं और उसके बाद अशोक गहलोत अपने बजट भाषण को दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सदन के अंदर जो गहमा गहमी पनपी है, जो राजनीति पनपी है, जो कंट्रोवर्सी बजट भाषण को लेकर पैदा हुई है, जो सियासत पैदा हुई है, उसको थामने की जरूरत है। और अभी फिलहाल वही थामा जा रहा है कि आखिर क्या ऐसी चूक रह गई और क्या ऐसी गड़बड़ उस भाषण की प्रति में हो गई जिसके कारण ये तमाम जो घटनाक्रम वो हमारे सामने आया। जी